आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, एकदम गर्दा उड़ा के रखे होंगे। एसएससी एमटीएस 2025 में बहुत सारी चीजें हो रहा है, रोज कुछ न कुछ नया आने को मिल रहा है कि इस बार क्या होगा नहीं होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्या पुरानी चीजें रहेंगी, क्या नया बदलाव होगा। क्योंकि 2025 में एसएससी में बहुत सारी चीजें बदली है ना। तो आप 99% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या सब इस बार आने वाला है, क्या सब हटने वाला है, क्या नया बदलाव होने वाला है। ये जो वीडियो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, एसएससी एमटीएस वालों के लिए। देखिए, आपको अगर एक सीट पक्की करनी है ना, तो जो जो चीजें बदल रही है आप उसको पहले अपडेट करिए। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, मान लीजिए आप एमटीएस का फॉर्म भरे हैं, आपको अपडेट करना पड़ेगा क्या सब बदल रहा है। अपडेट के अकॉर्डिंग नॉलेज लेके और एकदम सही दिशा में आप सही गाइडेंस के साथ आप तैयारी करते रहिए। मैं 100% सीना ठोक के गारंटी देता हूं, एक सीट आपको नौकरी लगेगी, 100% एक सीट आपकी है। हाँ, ईमानदारी के साथ सही चीज में। देखिए, किसी चीज का कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा ना, उस चीज में आप सक्सेस हासिल ही नहीं कर सकते हैं। तो इस बार ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान सुनना। 5-7 मिनट का वीडियो होगा। अगर मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम रितेश जाने, आप मुझे कमेंट करके बताना मैंने गलत बताया कि सही बताया। देखो, एसएससी 2025 के अंदर बहुत सारी चीजें बदली। सबसे पहले बदला क्या, वेंडर चेंज हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है इस बार क्या होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा, क्या नई चीजें आने वाली है, क्या पुरानी चीजें कुछ रहेंगी कि बदल जाएगा। मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं 2012 से मैथ इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैं ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर मैं लगभग 1-1.5 साल से आया हुआ हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने 1-1.5 साल मतलब 6 महीना ध्यान नहीं दिया, लगभग 6 महीना से आपको ईमानदारी से मैं अपने चैनल पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं मैथ इंग्लिश 2012 से पढ़ा रहा हूँ। मेरी दिल्ली में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। एडिक्विटी से पहले आप 2 मिनट मुझे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तभी समझ में आएगा मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी क्या आ गया, वेंडर चेंज हो गया, आपका आ गया एडुक्विटी। ठीक है जी, एडुक्विटी आ गया। एडुक्विटी से पहले क्या था, टीसीएस। ठीक है, टीसीएस जो है वो 2019 में और 20 में टीसीएस आई थी। ठीक है, टीसीएस से पहले जो एग्जाम करवाती थी वो था सिपाही, SIFY, सिपाही था। अब ध्यान सुनिएगा, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं। जब टीसीएस 2019-20 में आई थी ना, तो जो माहौल अभी एडुक्विटी को लेकर के है वही माहौल 2019-20 में था। टीसीएस जब मैं ऑफलाइन क्लासेस चलते थे तो विद्यार्थी परेशान, टेंशन में, सर टीसीएस आ गया है सर, इस बार सर गर्दा उड़ने वाला है सर, सारा बदल जाएगा सर, सिपाही वाला सर कुछ भी नहीं पूछेगा सर, सब कुछ बदल देगा। आप लोग ना पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आप मेच्योर्ड स्टूडेंट हो, अपना लॉजिकली बात करना, समझ गए ना, लॉजिकली जो मैं बात कर रहा हूं, और गहराई में जाके सोचना, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि इस बार का माहौल बहुत खराब है। और 99% स्टूडेंट का ना टीचर जो है ना ब्रेन वॉश कर दिया है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें मैं किसी भी स्टूडेंट को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट एक टीचर पे विश्वास करता है, और कुछ टीचर, वो टीचर नहीं फटीचर है, कुछ टीचर अपने व्यूज और अपने आप को दिखाने के चक्कर में क्या नया बताऊं, बच्चे के ब्रेन वॉश कर दिया है। और कुछ बच्चा अलग दुनिया में घूम रहा है, अलग दुनिया में खोया हुआ है, उसका अब इस बार फ्यूचर बर्बाद है, उसको नौकरी नहीं लगने वाली है। जो बच्चे सही चीज को पकड़ेंगे, सही ईमानदारी पे, कभी भी ईमानदारी और मेहनत में मिलावट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मेहनत और ईमानदारी में मिलावट है, आप ना कर के रह जाएंगे, आप जीवन में कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। और सही जानकारी नहीं होगा तो सही रास्ता नहीं आपको मिलेगा, सही रास्ता से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप एक चीज बताइए, यही माहौल था ना टीसीएस का, यही माहौल था, उसमें विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज। जब पेपर हुआ टीसीएस का, सिपाही ने जो चीजें पूछी थी, टीसीएस ने भी 80% वही चीजें पूछी थी। मात्र टीसीएस जब आया 2019-20 में, जब पेपर हुआ, तो 20% टीसीएस ने कुछ नया बदला, 80% चीजें वही थी। अब देखिए, आप लॉजिकली बात कीजिए, आप यहां पे एकदम लॉजिकली बात कीजिएगा, इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, और लॉजिकली बात भी करेंगे। रुक जाइए, आपको मैं बता दूं, 80% चीजें ना वही रहेंगी जो टीसीएस ने पूछा। आप कहेंगे सर कैसे, मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करता हूं, साबित करता हूं। देखिए, अभी 2025 में एमटीएस का एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन एडुक्विटी ने अब तक 4 से 5 एग्जाम ले चुका है। एडुक्विटी ने जब से पहला सीजीएल का पेपर हो चुका है, इसके बाद एसएससी फेज 13 का पेपर हो चुका है, इसके बाद स्टेनो का पेपर हो चुका है, इसके बाद सीएचएसएल का पेपर हो चुका है, और अभी सीपीओ का।
ये सारे पेपर हुए हैं, एडिक्विटी नहीं लिया है। 2025 में सीजीएल के अंदर आप चाहे मैथ की बात करो, चाहे इंग्लिश की बात करो, चाहे रीजनिंग की बात करो, चाहे जीके जीएस की बात करो, 2025 के अंदर एडिक्विटी ने 80% सीजीएल में वही चीजें पूछी हैं जो टीसीएस ने पूछा था। आप भी लॉजिक लगाओ, आप मैथ बदल दोगे क्या? अब मान लो मैथ में टीसीएस ने भी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा था सीजीएल के अंदर, और एडिक्विटी ने भी पूछा है। इसने एडवांस मैथ्स में भी क्वेश्चन था, एडवांस मैथ्स से एडिक्विटी ने भी पूछा है। इंग्लिश में नरेशन से इसमें भी क्वेश्चन थे, टीसीएस ने ही पूछा था, इसने ही पूछा है। आप चैप्टर बदल दोगे क्या? इंग्लिश लिखोगे नया क्या जी? एडिक्विटी जो आया है तो नया लिखेगा, इंग्लिश नया मैथ लिखेगा, भारत का नया संविधान लिखेगा क्या ये? अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछना है एडिक्विटी को तो पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछेगा, भारत के संविधान से पूछेगा। अगर भारत के अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछना है तो अमेरिका का अनुच्छेद नहीं पूछ देगा, वहीं से पूछेगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, मैं अपने YouTube चैनल पर रोजाना लाइव आता हूं सुबह शाम 8 बजे। मैं आपको खुला बोल रहा हूं, पेपर दे के आइएगा। जनवरी फरवरी में आपका पेपर होने वाला है और अभी भी आपके पास टाइम है। देखिए अगर 30 दिन का भी टाइम होता है ना, 40 दिन का, अगर आप में पढ़ने जोश जज्बा और जुनून है ना, इसी 30 दिन को ना आप 100 दिन में बदल सकते हो। स्टडी आवर बढ़ाओ और इतना भी टाइम रहेगा ना, 6 महीने का आपको टाइम मिला, और अगर आप पढ़ने वाले छात्र नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, तो वो 6 महीना भी बर्बाद होता है। इतना टाइम होने से नहीं होता है, कम टाइम में भी सक्सेस हासिल की जाती है अगर सही दिशा में, अगर आप सही गाइडेंस के साथ, सही मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको 80, आप खुद लॉजिक लगाना, मुझे कमेंट में कह के बताना। आप भारत का संविधान ये बदलेगा, ये नया इंग्लिश लिखेगा, नया चैप्टर लाएगा। अगर मान लीजिए इसको वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछना है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये पूछेगा वही ना। अगर इसको नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछना है तो यही ना पूछेगा। हाँ, 80% चीजें वही रहेंगी, 20% चीजें जरूर बदलेंगी। वो हर साल बदलता है, बदलेगा। अब 20% इस बार एमटीएस में क्या बदलने वाला है, एडिक्विटी क्या बदलेगा, अब आप देखिए यहां पे मैं जो बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए आपका मेन पेपर क्या है, 75 मार्क्स की इंग्लिश है और 75 मार्क्स का आपका क्या है, जीके जीएस है। ध्यान सुनिए, तो पहले मैं इंग्लिश की बात कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूं। टीसीएस ने एमटीएस में इंग्लिश में अभी तक नरेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक भी क्वेश्चन नरेशन से नहीं आया है, अभी तक पूछता ही नहीं था, नरेशन चैप्टर ही नहीं है टीसीएस ने। हो सकता है इस बार एडिक्विटी आपको एक आध क्वेश्चन यहां से पूछ दे, ये बदलाव हो सकता है। हाँ, यही बदलेगा, ये बदलाव हो सकता है। नरेशन से अभी तक टीसीएस ने क्वेश्चन नहीं पूछा था, एडिक्विटी इस बार पूछ सकता है। वॉइस से क्वेश्चन अभी तक 9 देखे गए, एक आध कोई क्वेश्चन वॉइस पे पूछ दिया हो तो पूछे, लेकिन एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। कॉमन एरर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक आध क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन नहीं। तो वॉइस से हो सकता है इस बार एक आध क्वेश्चन आपके पास आ जाए। वॉइस से पीक्यूआरएस जंबल सेंटेंस, पीक्यूआरएस से हो सकता है एक बार आधा क्वेश्चन आ जाए, एडिक्विटी पूछ सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया था, टीसीएस के द्वारा यहां से नहीं पूछा गया, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। और ये मैं पढ़ाया हूं, आप मेरे यूट्यूब, घबराइए मत, मैं बता भी रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं। अपने पूरे हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा एमटीएस की इंग्लिश और मैथ का क्लास देने वाला रितेश झा सर है। सीना ठोक के मैं कहता हूं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, इतने क्लासेस मैंने दिए हैं एमटीएस इंग्लिश का, धज्जी उड़ा के रख दिया, आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। मैंने 2,500 क्वेश्चन का मैराथन क्लास दिया है, वोकैबुलरी का 12 घंटे का मैराथन क्लास दिया है, मिक्स अप वोकैबुलरी मैंने पढ़ाया है। अब जाके तो देखिए, एडिक्विटी पैटर्न बेस करवाया है। नरेशन का 2025 में जो एसएससी टीसीएस एडिक्विटी ने जो क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन नरेशन चैप्टर पढ़ाया, वॉइस चैप्टर पढ़ाया, पीक्यूआरएस करवाया है इस बार का। अब जाके देखिए मेरे प्लेलिस्ट में, मैं करवा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं और पढ़ाया भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा हूं, सिर्फ पढ़ाया मतलब बता ही नहीं रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं मैं आपको। अब जाके देख सकते हैं सर, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। पहले क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आते थे, टीसीएस ने क्लोज टेस्ट पूछा, अभी तक टेस्ट क्वेश्चन बताया, अभी तक पैसेज से क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था पैसेज से। तो हो सकता है इस बार पैसेज का एक आध क्वेश्चन आ जाए, ये कौन कह सकता है। ये 20% बदल सकता है, यही बदलेगा, बाकी वोकैबुलरी वही है। इडियम्स, फ्रेज, कॉमन एरर, फिल इन द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर वही है। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, ये सब आपको पढ़ना ही है। प्रीपोजिशन सबसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो थोड़ी बदल देगा, वो चैप्टर थोड़ी लिखेगा, नया इंग्लिश थोड़ी लिख रहा है वो, तो ये आपको आएंगे इंग्लिश में, ये बात बता दी। अब आप देखिए जीके जीएस में एमटीएस के अंदर कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आते थे,
अभी तक कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं दिखा गया है, लेकिन हो सकता है इस बार कंप्यूटर से एक आध क्वेश्चन आ जाए। इकोनॉमिक्स इको से मैथ एमटीएस के अंदर बहुत कम एक आध सेट में देखा गया क्वेश्चन, हो सकता है इको से इस बार आपको क्वेश्चन 2-3 ज्यादा पूछ दे। करंट अफेयर से पहले ही पूछा था, करंट अफेयर से इस बार ही पूछा जाएगा। हिस्ट्री से पॉलिटी से पहले ही पूछा था, जनरल साइंस से पहले भी क्वेश्चन पूछा था, इस बार ही पूछेगा। बस बदलेगा थोड़ा बहुत, इधर कुछ कुछ इधर उधर चीजें कर सकता है, ये नहीं करेगा और करेगा क्या। ठीक है, अब देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश के अंदर एक एक क्वेश्चन ठोकें, 75 मार्क्स का 75 मार्क्स उठाएं, तो मैं आपको एक जबरदस्त बैच दे रहा हूं जो आपको 2025 और 2026 दोनों कवर करवा देगा। ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का टारगेट बैच है। इस बैच के अंदर 2025 भी आपका कवर होगा, क्योंकि 2025 का सेशन लेट है, 2026 तो टाइम से हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। मान लीजिए ईश्वर करे आपका भाई सपना इसी बार पूरा हो, आप नौकरी लग जाए, लेकिन 1% ऐसा मान के तो चल सकते हैं, 1% अगर कहीं नहीं लगा तो 2026 में फॉर्म तो फिर भरेंगे। तो 2025 लेट है, 2026 तो टाइम से सेशन आ जाएगा, टाइम से वैकेंसी निकलेगी, टाइम से एग्जाम हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी है। पूरी इंग्लिश टारगेट बैच एमटीएस का, पूरी इंग्लिश को आप धज्जी उड़ा के रख देंगे, चाहे वो ग्रामर वाला पार्ट हो, चाहे वो वोकेबलरी वाला पार्ट हो, चाहे नरेशन हो, पिक्वाई हो, पोक्लोस टेस्ट हो, कोई भी चीज हो, आपको बाहर से कुछ नहीं लगना। बहुत नॉर्मल फीस में 249 में आप इंग्लिश जो काल होता है विद्यार्थी के लिए, आप निश्चिंत हो जाएंगे। 249, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा। मेरे क्लासेस खाली देख लीजिएगा, ग्रामर और वोकेबलरी का क्लास देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा, हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि इंग्लिश है। थोड़ा जब लिखेंगे ना तो माइंड उस कंटेंट को ऑब्जर्व करता है। थोड़ा इसमें लिखने की कोशिश कीजिए, ये इंग्लिश है, वर्किंग पेपर होता है। बस एक आप फेयर कॉपी बना लीजिएगा, एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास देखेंगे ना तो आप 30 दिन में कवर कर सकते हैं। 25 दिन में इंग्लिश कवर किया था, 2-3 दिन क्लास आप देख लीजिए, थोड़ा जज्बा दिखाइए, आपको इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। तो ये ज्वाइन कैसे करेंगे, मात्र 249 में मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल कर से बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।